आदाब के 2027 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा दिल। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक की नगर प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान ने मंगलवार को दिल्ली में शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सरकार अलग योजना से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए कानून पर कर रही है विचार, बोले कर्नाटक के IT-BT मंत्री प्रियांक खरगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बीजेपी पर हमला, कन्नड़ की अमेठी और उर्दू को बढ़ावा के आरोपों को बताया झूठा प्रचार। इसरो नौकरी घोटाला में कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, शिकायतकर्ता के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश। पाक की पोल खोलो अभियान पर गए गुलाम नबी आजाद की बुरी हालत, हॉस्पिटल में हुए एडमिट। तमिल का सम्मान करते करते कन्नड़ों का अपमान कर बैठे अभिनेता कमल हासन, भड़क गई बीजेपी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के नगर प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान ने कहा कि बीदर जिले में स्थानीय निकायों के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है। वे मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के हाल में बीदर जिले में शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अमृत नगरोत्थान योजना फेज 4 के तहत अनेक कार्य किए गए हैं, जिनमें से कुछ आंशिक रूप से पूरे हो चुके हैं तथा कुछ प्रगति पर हैं। 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत शहरी स्थानीय निकायों को पेयजल आपूर्ति तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं तथा राज्य वित्त आयोग द्वारा SC, SP तथा TSP योजनाओं के तहत विकास कार्य किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में घरेलू शौचालय और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। अमृता 2.0 योजना के तहत पार्कों और झीलों के पुनरुद्धार और विकास कार्य किए गए हैं। विदर्भ में हुमनाबाद और पापनाश झील में 5 करोड़ रुपए की लागत से 3 पार्कों और 15 करोड़ रुपए की लागत से कुरनली करे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिले में 5 नई इंदिरा कैंटीन शुरू की जाएंगी। बिदर शहर में 3 चिटकुप्पा और हलीखेड़ B में एक कैंटीन शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाता से संबंधित काम भी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा N पाटिल ने मंत्री रहीम खान से हुमनाबाद, चिटकुप्पा, हलीखेड़ B नगर पालिका में रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया। बिदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र बेलदाड़े ने मंत्री से बात की और अनुरोध किया कि उनके समग्र विकास के लिए कदम उठाए जाएं, क्योंकि बिदर दक्षिण के 8 गांवों को नवगठित नगर निगम में शामिल किया गया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा, नगर प्रशासन एवं हज मंत्री के निजी सचिव के मुरलीधर, नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद गौस, बिदर नगर आयुक्त शिवराज राठौड़ सहित जिला एवं तालुका स्तर के अधिकारी तथा सभी नगर पालिका पार्षदों, नगर निगमों और नगर पंचायतों के मुख्य अधिकारी उपस्थित थे। जेपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बिदर तालुके के मरखल गांव में पहले बीज केंद्र का उद्घाटन ग्राम पंचायत अध्यक्ष ईश्वरम्मा B ओमकारा और पंचायत विकास अधिकारी उमेश जावा के नेतृत्व में बीज वितरित करके किया गया। जिला किसान संघ के उपाध्यक्ष शंकरप्पा पारा, गणपतराव भुइया, वैजनाथ भुइया, मरखल किसान संघ के अध्यक्ष बसवराज अल्लू, संतोष वल्लभे और हरियार गांव के किसानों सहित कई अन्य गणमान्य लोगों ने बीज वितरण केंद्र का उद्घाटन किया। RS के अधिकारी संतोष पाटिल और दीपक पाटिल ने किसान रमेश पारा को पहला बीज बैग दिया। एबी न्यूज के कैमरामैन पुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए IT-BT मंत्री प्रियांक खरगे ने मंगलवार को फर्जी खबरों की समस्या से लड़ने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। भाजपा पर राज्य सरकार को निशाना बनाकर गलत सूचना अभियान चलाने के लिए अपने IT सेल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए प्रियांक ने कहा, सरकार फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी कर रही है। प्रियांक ने भाजपा की रणनीति की तुलना एडोल्फ हिटलर और उसके प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स द्वारा अपनाई गई रणनीति से करते हुए कहा, भाजपा लगातार तथ्यों को तोड़ मोड़ कर पेश कर रही है और झूठे विज्ञापन चलाकर हमारी सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की आलोचना करके जनता को गुमराह कर रही है। भाजपा विश्वसनीय आंकड़ों का हवाला देकर सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए स्वतंत्र है।
लेकिन पार्टी झूठ का सहारा क्यों ले रही है? न्यायिक ने कहा कि गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए कर्नाटक जिस कानून पर विचार कर रहा है वो अधिक सटीक होगा तथा ताकि समस्या से अधिक प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। मंत्री ने कहा, हमारे शासन में झूठ को बिना रोक फैलाने नहीं दिया जाएगा। भाजपा इतनी आसानी से जनता को गुमराह नहीं कर पाएगी, लेकिन हम ऐसे कदम उठाएंगे जिससे कानून का दुरुपयोग न हो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर झूठा प्रचार फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ये गलत संदेश दे रही है कि राज्य सरकार कन्नड़ भाषा की अनदेखी कर रही है और उर्दू को ज्यादा फंड दे रही है। उन्होंने इस आरोप को पूरी तरह से गलत और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश बताया। भाजपा कर्नाटक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि सिद्धरामैया सरकार ने साल 2025-26 में उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जबकि कन्नड़ के लिए केवल 32 करोड़। मुख्यमंत्री ने इस दावे को राजनीतिक झूठ बताते हुए कहा कि सरकार ने वास्तव में कन्नड़ माध्यम की शिक्षा को मजबूत करने के लिए 38,688 करोड़ का बड़ा बजट रखा है। उन्होंने बताया कि 34,438 करोड़ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को दिए गए हैं। 4,150 करोड़ सामाजिक कल्याण और अन्य विभागों के अंतर्गत स्कूलों को दिए गए हैं। इसके अलावा 999.30 करोड़ सरकारी स्कूलों की मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए रखे गए हैं। सीएम सिद्धरामैया ने कहा, ये सारा पैसा कन्नड़ शिक्षा के लिए है। भाजपा का ये कहना है कि सिर्फ 32 करोड़ कन्नड़ा को मिले पूरी तरह से झूठ और लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक चौंकाने वाला आदेश देते हुए बेंगलुरु पुलिस को उस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है जिसने दावा किया था कि एक महिला और उसके साथियों ने उसे इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में नौकरी दिलाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ठगी की है। हाईकोर्ट की छुट्टीकालीन पीठ के जज जस्टिस सूरज गोविंदराज ने ये आदेश उस समय दिया जब इस मामले की आरोपी महिला विनुता एमई ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। कोर्ट ने इस लेनदेन को असामान्य और शक के घेरे में बताया। शिकायतकर्ता संजय एन ने कहा था कि इसमें इसरो में ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी पाने के लिए विनुता और उसके साथियों को करीब 1.03 करोड़ रुपए दिए थे। कोर्ट ने कहा, शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने एक प्रतिष्ठित संस्था जैसे इसरो में नौकरी दिलवाने के बदले आरोपी को 1.03 करोड़ रुपए दिए। ये असामान्य लेनदेन है, इसलिए पुलिस को आदेश दिया जाता है कि वो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी एक मामला दर्ज करे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक फोरम आधारित गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विकास अध्यादेश 2025 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है और राज्य सरकार ने अब एक अधिसूचना जारी कर दी है। इस अध्यादेश से स्विगी, जोमेटो जैसी प्लेटफॉर्म आधारित सेवाओं के चालकों, ओला, उबर, रैपिडो यात्री आदि जैसी राइड शेयरिंग सेवाओं के ऐप आधारित चालकों तथा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों एवं अन्य क्षेत्रों में पूर्णकालिक या अंशकालिक डिलीवरी कर्मचारी के रूप में काम करने वाले श्रमिकों को श्रम कानून के तहत उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद को मंगलवार को कुवैत में अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। भारतीय दूत बनकर विदेश में पाकिस्तान की पोल खोल रहे नबी ने अब लोगों का शुक्रिया अदा किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान नबी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी सूचना प्रतिनिधिमंडल के नेता और बीजेपी सांसद बैजयंत जय पांडा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी थी। उन्होंने बताया कि आजाद की हालत स्थिर है और वो चिकित्सीय निगरानी में है। फिल्म अभिनेता कमल हासन ने फिर एक विवादास्पद बयान देकर तमिल बनाम कन्नड़ भाषा की नई बहस छेड़ दी है। वो पहले भी हिंदू धर्म के खिलाफ विवादित बयान देकर आफत मोल ले चुके हैं। तमिल मेगास्टार कमल हासन अपनी फिल्म ठग लाइफ की रिलीज से पहले नए विवाद में फंस गए हैं। चेन्नई के कार्यक्रम में तमिल भाषा का सम्मान करते हुए वो कन्नड़ भाषा का अपमान कर बैठे, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। चेन्नई के इवेंट कमल हासन ने कहा, मेरी जिंदगी और मेरा
तमिल भाषा है। फिर कन्नड़ स्टार शिवराज कुमार की तरफ इशारा करते हुए हासन ने कहा, ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है, इसलिए यहाँ है क्योंकि आपकी भाषा हमारी भाषा से उत्पन्न हुई है, लिहाजा आप भी हमारा हिस्सा हैं। हासन के इस बयान पर बीजेपी भड़क उठी। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र येदियुरप्पा ने कहा, अभिनेता का बयान संस्कारहीन है और उन्होंने कन्नड़ भाषा का अपमान किया है। हर किसी को अपनी मातृभाषा से प्यार करने का हक है, लेकिन किसी अन्य भाषा का अपमान कर अपनी भाषा का सम्मान गलत है। खासकर अभिनेताओं को कतई ऐसा नहीं करना चाहिए। कमल हासन ने कन्नड़ भाषा में भी काफी काम किया है, लेकिन ये उनके घमंड को दिखाता है। अब वक्त है और मेरी खबरें के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। देखते हैं आगे समाचार। महाराष्ट्र के एक जिले में आदिवासी महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रसव पीड़ा के दौरान महिला ने भी सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। मौके पर मौजूद महिलाओं ने किसी तरह से महिला की डिलीवरी कराई। ये घटना महाराष्ट्र के जलगांव जिले के जोपड़ा तालुके के बोरमड़ी की है, जहां पर एक आदिवासी महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। महिला के पति ने एम्बुलेंस के लिए आधे घंटे तक डॉक्टर, नर्स से आंगनवाड़ी सेविका तक हर किसी को फोन किया, लेकिन जब एम्बुलेंस नहीं आई तो उस शख्स ने अपनी प्रसव पीड़ा को झेलती हुई पत्नी को बाइक पर बिठाकर अस्पताल ले जाने का फैसला किया। हालांकि इसी दौरान रास्ते में ही महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। महिला और उनके परिवार के लिए परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मौके पर मौजूद अन्य महिलाओं ने प्रसव के समय किसी तरह की सामग्री नहीं होने के कारण पत्थर की मदद से नाल काटी। इस घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। आदिवासी महिलाओं के साथ इस तरह के बर्ताव पर आदिवासी नेता प्रतिभा शिंदे ने सरकार को लेकर अपना गुस्सा व्यक्त किया है। अब तक दुनिया के कुछ ही देशों के पास 5वीं जनरेशन फाइटर जेट्स है, लेकिन अब भारत भी इस रेस में उतर चुका है। जिस स्टेल्थ फाइटर को चीन पाकिस्तान को देने वाला है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक फाइटर भारत खुद बनाने जा रहा है, जिसका नाम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका यानी AMCA है। भारत के पहले 5वीं जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट और इसकी खूबियां जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परियोजना को एक बड़ा बूस्ट दिया है। एमका प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी गई है, यानी अब इसके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पार्टनर कंपनियों की तलाश और मैन्युफैक्चरिंग का रास्ता साफ हो गया है। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA को सौंपी गई है। जल्द ही ADA एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI जारी करेगा, जिसके जरिए निजी और सरकारी कंपनियों से पार्टनरशिप भी की जाएगी। यानी पूरा प्रोजेक्ट अब मिशन मोड में जा चुका है। आखिर में एक बार देखते हैं उनके समाचार। कर्नाटक की नगर प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान ने मंगलवार को बीदर में शहर के स्थानीय निकायों के संबंध में प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
सरकार अलग योजना से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए कानून पर कर रही है विचार, बोले कर्नाटक के IT-BT मंत्री प्रियांक खड़गे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बीजेपी पर हमला, कन्नड़ की अनदेखी और उर्दू को बढ़ावा के आरोपों को बताया झूठा प्रचार। इसरो नौकरी घोटाला में कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, शिकायतकर्ता के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश। पाक की पोल खोलो अभियान पर गए गुलाम नबी आजाद की बुरी हालत, हॉस्पिटल में हुए एडमिट। दलित का सम्मान करते करते कन्नड़ों का अपमान कर बैठे अभिनेता कमल हासन, भड़क गई बीजेपी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।